मैं हूं आकाश रंजन। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे आज के इस लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में हम लोग थ्योरम 8.5 को करने वाले हैं। तो क्या कहता है हमारा थ्योरम कि अगर हमारे पास किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स इक्वल हो तो हमें प्रूफ क्या करना है कि वो क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, तो मेरे को बता दीजिए आप लोग। हाँ, यहाँ पे अब यहाँ पे ट्रायंगल कंसिडर नहीं करना है, यहाँ पे ट्रायंगल कंसिडर नहीं करना है। यहाँ पे अगर मैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा मेरा 360 डिग्री। एंड रीजन क्या आ जाएगा मेरा, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। समझ गए? हाँ या ना? बहुत बढ़िया, समझ गए। तो अब यहाँ पे मुझे पता है कि एंगल ए जो है सी के बराबर है। हाँ या ना? तो यहाँ पे एंगल ए लिख सकता हूँ और एंगल डी की जगह एंगल बी लिख सकता हूँ। हाँ या ना? फटाफट बता दीजिए। और इसका भी आपको रीजन लिखना पड़ेगा। क्या? आपको इसका रीजन भी लिखना पड़ेगा। प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, चलिए अब इसका क्या रीजन आ जाएगा यहाँ पे। चूंकि एंगल ए हमारा एंगल सी के बराबर है एंड एंगल बी जो है वो किसके बराबर है, एंगल डी के। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए। यहाँ पे हो जाएगा हमारा एंगल ए दो बार है तो 2 टाइम्स एंगल ए प्लस 2 टाइम्स एंगल बी इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब मैंने यहाँ पे एक गलती की है, फटाफट बताइए। की है क्या मैंने कोई गलती? बताइए। अगर अच्छा मेरे को ये बताओ, अगर मुझे दो लाइन को पैरेलल प्रूफ करना है, ठीक है, तो वो क्या होगा यार? हमने पढ़ा था क्या कि पैरेललोग्राम की जब हम प्रॉपर्टी कर रहे थे। मैं आपको रुकिए दिखाता हूँ वो वाली स्लाइड जहाँ पे हमने प्रॉपर्टीज की थी। ठीक है, हमने ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो हम लोग इसी का यूज करने वाले हैं इस थ्योरम में। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे मेरा 2 कॉमन आ जाएगा, यानी कि मैं अभी कोई गलती नहीं कर रहा हूँ। एडजेसेंट एंगल्स लेने हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ बी लेता तो यहाँ पे सी भी ले सकता था, यानी ए को सी बना सकता था मैं दोनों जगह। एक जगह तो है ही, एक दूसरी जगह। ठीक है, ए की जगह सी लिख देता। ठीक है, तो उससे भी मेरा हो जाता। अगर किसी बच्चे के मन में है डाउट तो वो इस तरीके से भी कर सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, हमारा एंगल ए प्लस एंगल बी कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, और मैं क्या कह सकता हूं, सिमिलरली वी कैन प्रूव, क्या? सिमिलरली वी कैन प्रूव, क्या प्रूव कर सकते हैं? सिमिलरली हम लोग क्या क्या प्रूव कर सकते हैं, एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी एंड एंगल डी प्लस एंगल ए। किसके बराबर, किसके बराबर, किसके बराबर, 180, 180 और 180। क्लियर है? अब क्या लिखना है, स्टेटमेंट। तो इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी हमारा जो एंगल ए प्लस एंगल बी है वो कितना है, 180 डिग्री। ठीक है, और उसके बाद ये जो भी हमारे लिखे हुए हैं, ओके। आ जाइए भाई आप लोग यहाँ पे। चलिए, तो यहाँ पे ये इस क्वाड्रिलेटरल में ये चीजें हैं। तो अब मुझे ये बताइए, अगर ये सारी चीजें हैं तो ये किसकी प्रॉपर्टी है? अभी मैंने आपको दिखाया पैरेललोग्राम की है। तो मैं कह सकता हूं देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। क्या है? एक पैरेललोग्राम है। अब ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, रीजन क्या लिखेंगे, इन a quadrilateral if क्या, if adjacent angles are supplementary, adjacent angles are supplementary, then it is a पैरेललोग्राम। समझ गए? हाँ या ना? चलिए, तो इसी के साथ यहाँ पे लिख दीजिएगा आप लोग हैंस प्रूफ। और ये हमारा यूनिवर्सल सिग्नेचर है क्लास 9वीं के बच्चों का।
ठीक है, तो 10वीं के अभी है बहुत सारे चैप्टर्स में। ठीक है, तो हमने इस थ्योरम को कर लिया है खत्म। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।